गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन की जो यूनिट चल रही थी LTT, TGT, PGT की, उसमें हमारा आज लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसमें आपको देखिएगा LT, TGT, PGT तीनों को सिलेबस लीजिएगा और तीनों को मिलाइएगा और देखिएगा कि ये हमारा लास्ट यूनिट है जो प्रसार शिक्षा में शैक्षणिक मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, यह एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इसका महत्व हमारे प्रसार शिक्षा में क्यों है। ठीक, इसी को बस देखना। एक छोटी सी यूनिट है जिसको हम आज समझकर और कल इससे जितना भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। इन दोनों को पढ़ने के लिए, प्रसार शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को समझने के लिए, दोनों को देखने के लिए हमें दोनों को ही समझना जरूरी है कि आखिर में शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। जानते ही हो कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। तो हम शिक्षा को भी देखेंगे, मनोविज्ञान को भी देखेंगे और दोनों को देखते हुए ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या महत्व हमारे प्रसार शिक्षा में है। ओके, तो आइए हम समझते हैं कि प्रसार शिक्षा में हमारे मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, दोनों को आपकी शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा का मतलब ही होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगर हम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो वह शिक्षा के माध्यम से लाते हैं। समझ ही रहे हो कि शिक्षा के द्वारा ही एक मानव का विकास होता है। अगर जिसके पास शिक्षा नहीं है वह किसके समान माना जाता है? एक पशु के समान माना जाता है। शिक्षा को समझने के बाद हम मनोविज्ञान को भी देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो मानव व्यवहार के ज्ञान में परिवर्तन है। यह ज्ञान में परिवर्तन, हम मानव व्यवहार के ज्ञान में कैसे परिवर्तन करेंगे? शिक्षा के द्वारा ही मानव के ज्ञान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा मनोविज्ञान हमारे प्रसार शिक्षा में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई बात समझ में? जैसा कि देखिए, इसमें परिभाषा भी दे देता है और पूछता है कि किसकी परिभाषा है। ठीक ना? जो भी हमारे पास परिभाषा है, 3 परिभाषाएं हम दिए हैं, 3 डेफिनेशन दिए हैं, जो तीनों को किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा होगा। नेक्स्ट आपका है, आप देखते हो कि ब्राउन क्या कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा क्या है। तो इन्होंने क्या समझाया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा को क्या बताया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार में हम परिवर्तन लाते हैं। यह किसका कथन है? ब्राउन का कथन है। दूसरा जो डेफिनेशन है पिल्सबरी का है। इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो मनोविज्ञान जो है, इन्होंने मनोविज्ञान को डिफाइन किया है कि मनोविज्ञान क्या है। इन्होंने तो शिक्षा को डिफाइन किया और इन्होंने क्या किया है कि मनोविज्ञान को डिफाइन किया है। तो क्या बताया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। यह मानव के व्यवहार पर पूरी तरह से आधारित होता है। मानव के व्यवहार पर पूरी तरह से आधारित है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दिखाई देगा हर एक एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में इनका जो डेफिनेशन है पूछ देता है और पूछता है कि यह कथन किसका है। ठीक, यह कथन किसका है। जैसा कि यहाँ भी देखो हमने डिफाइन कर दिया है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, जिसका अर्थ ही होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। स्किनर ने भी क्या कहा? स्किनर ने भी कहा है शिक्षा मनोविज्ञान को कि शिक्षा का क्या है? शिक्षा का मतलब ही होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा का मतलब ही होता है व्यक्ति का सोशल होना, व्यक्ति का सोशल होना। जबकि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार संबंधी विज्ञान को ही सिर्फ ग्रहण करता है। व्यवहार के विज्ञान को जो ग्रहण करे वह मनोविज्ञान है, और जो शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण करे वह एक शैक्षिक प्रक्रिया क्या है? एक सामाजिक शैक्षिक प्रक्रिया है।
जो समाज में, यह शिक्षा समाज में रहने के लायक बनाता है, व्यक्ति को सामाजिकरण सिखाता है। ठीक, नेक्स्ट जो कहते हैं क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जन्म से वृद्धावस्था तक। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने और अनुभवों का, जो भी व्यक्ति सीखता है और अनुभव करता है उसी का व्याख्या और वर्णन करता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान जो भी व्यक्ति सीखता है और जो उसके पास अनुभव होता है उसी का को डिस्क्राइब करता है, उसी का वो वर्णन करता है। आई बात समझ में? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रखता है। ठीक, अब देखते हैं कि हमारे मनोविज्ञान का प्रसार शिक्षा से क्या संबंध है। आप 2-3 लाइन में इसको देखो, हम डिफाइन कर दिए हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रसार शिक्षा हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन से कैसे संबंध रखता है। आप देख रहे हो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम दोनों को लेंगे, यहाँ मनोविज्ञान को लेंगे और यहाँ प्रसार शिक्षा को लेंगे। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में उसको, किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करता है और उस जो वह कारक जो प्रभावित करता है उन कारकों का अध्ययन करना सिखाता है। ठीक, जबकि प्रसार शिक्षा क्या करता है, व्यक्ति के लोगों के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित रखता है। यह संबंधित है किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार में जब हम वांछित रूप से परिवर्तन लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसार शिक्षा। और जब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के ज्ञान में हम परिवर्तन लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो कहीं ना कहीं यह दोनों, शिक्षा मनोविज्ञान और हमारा प्रसार शिक्षा, दोनों का एक मूल उद्देश्य है व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना या व्यक्ति के व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन करना। और यह परिवर्तन कौन करता है, एक एक्सटेंशन वर्कर करता है। ग्रामीण परिवेश में जाकर उनके दृष्टिकोणों को समझकर, उनके जो भी वह दृष्टिकोण अपना कर बैठे हैं उसमें परिवर्तन लाना, उनमें जो रूढ़िवादिता है उसको खत्म करना, यह एक एक्सटेंशन वर्कर का काम है। और जो दृष्टिकोण में हम परिवर्तन लाते हैं और एक एक्सटेंशन वर्कर जाकर परिवर्तन लाने का जो प्रयास करता है वही तो शिक्षा मनोविज्ञान है। आई बात समझ में? जो व्यक्ति ग्रहण करता है, जो व्यक्ति एक एक्सटेंशन वर्कर की योजनाओं को ग्रहण करता है जिन जिन तरीकों से, वही तो शिक्षा मनोविज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक एक एक्सटेंशन वर्कर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक वह लोगों के रुचियों को न समझ सकेगा, ना तो दृष्टिकोणों का पता लगा सकेगा और ना ही उनके व्यवहार में एक परिवर्तन लाकर उनको आत्मनिर्भर बना पाएगा। आई बात समझ में? इसलिए हम लोग मनोविज्ञान को प्रसार शिक्षा में पढ़ते हैं, प्रसार शिक्षा में इसके संबंध को देखते हैं। एक और इसमें हम कह सकते हैं, पॉइंट लास्ट हमारी है कि प्रसार शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है प्रसार शिक्षा में? प्रसार शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, या इसको उपयोगिता कहो या महत्व कहो। क्या महत्व रखता है हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन में? हम यूँ कह सकते हैं कि यही शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, बालक को वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान कराता है। समझ पा रहे हो? ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जीन का हस्तांतरण होता है, वह एक जो जीन उसको मिल जाता है वह एक इन्वायरमेंट में आके कैसे डेवलपमेंट करता है, यह हमारा कौन सिखाता है, मनोविज्ञान सिखाता है। और जब एक मानव जिस वातावरण में रहने लगता है उसका क्या होता है, वहाँ पे एक एक्सटेंशन वर्कर जाके वहाँ के परिवेश का विकास किस प्रकार करता है, यह हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन सिखाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा शिक्षा मनोविज्ञान बालक के हेरिडिटी को समझने के लिए और उसके इन्वायरमेंट को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा है, इसको इस तरह हम समझ सकते हैं
कि हमारा शिक्षा मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है, व्यक्ति के मेंटल डेवलपमेंट का ज्ञान यही कराता है मनोविज्ञान ही। हम मनोविज्ञान के जरिए ही समझ पाते हैं कि एक बच्चे का IQ लेवल कितना है, उसको कितना शिक्षित करने की ज़रूरत है, उसको किस प्रकार के इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। आई बात समझ में? और जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, एक एक्सटेंशन वर्कर नहीं समझ पाएगा, वह क्या करेगा, वह किसी ग्रामीण परिवेश का में जाकर किसी व्यक्ति का विकास नहीं कर सकेगा। समझ रहे हो? जब तक हम किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट्स को परखेंगे नहीं, जांच नहीं पाएंगे, उसका डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। ऐसे यूं समझ लो कि मान लो मैं ही एक एक्सटेंशन वर्कर हूं और मैं ही आप लोगों को बैठा के शिक्षित कर रही हूं। उसी में हमारे लेक्चर को कोई एक ही बार में समझ लेता है, कोई 2 बार में समझता है, कोई समझ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग क्षमता होती है। समझ पा रहे हो? तब हम उसको देखकर हम ये कहते हैं कि ये बच्चा जो है जल्दी सीखकर ये अपने चीज़ों को अचीव कर लेगा, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकता है, लेकिन ये इसको पाने में, इसको लक्ष्य को प्राप्त करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। यह कौन सिखाता है? हमारे मनोविज्ञान की विधियाँ सिखाती हैं, हमारा मनोविज्ञान सिखाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं हमारा यह पॉइंट जो है मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान। आप देखते हो कि मूल प्रवृत्ति व्यक्ति की क्या है, इंटरेस्ट किसमें है, यह सोशल है कि वह नहीं कुसमायोजित बालक है कि विशिष्ट बालक है, कि वह किस प्रकार का बालक है, यह मनोविज्ञान सिखाता है। समझ रहे हो? और जब यह मनोविज्ञान के थ्रू एक एक्सटेंशन वर्कर समझ लेता है कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति क्या है, उसकी रुचि कैसी है, वह किन चीज़ों में रुचि रखता है और किस चीज़ों की उसकी आवश्यकता है, तो आप समझ ही रहे हो कि प्रसार शिक्षा किस पर आधारित होता है, व्यक्ति की रुचि और आवश्यकता पर आधारित होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान और रुचियों का ज्ञान हमारा कौन सिखा रहा है? एक मनोविज्ञान सिखा रहा है। और इसका ज्ञान लेकर एक एक्सटेंशन वर्कर ग्रामीण परिवेश में जाता है और वहाँ के व्यक्तियों को के मूल प्रवृत्तियों को जानकर, उनकी रुचियों को जानकर, उनकी आवश्यकताओं को समझकर उसी प्रकार के से अपना प्रोग्राम का प्लानिंग करके उनको शिक्षित करता है, उनको उनकी आवश्यकताओं को बताकर उनको सेल्फ डिपेंड बनाने का प्रयास करता है। आ रहा है समझ में ना? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट है योग्यताओं का ज्ञान। किसी भी व्यक्ति की क्या योग्यता है, वह कितना मैच्योर है, कितना अनमैच्योर है, कितना वो चीज़ों को ले सकता है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। समझ रहे हो? उस चीज़ को कौन समझाता है? हमारा मनोविज्ञान। और इस चीज़ का ज्ञान जब एक्सटेंशन वर्कर को रहता है तो वह व्यक्ति की योग्यताओं को समझकर ही, समझ रहे हो, वहाँ पे किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोग्राम का प्लानिंग करता है। जैसे मान लो हमारा ग्रामीण परिवेश है, किसी के अंदर लीडरशिप का ज्ञान ही, लीडरशिप है ही नहीं, ये योग्यता नहीं है कि वहाँ के गाँव का विकास एक व्यक्ति समझकर और उनको मोटिवेट करके, उनको प्रेरित करके करा सके। समझ रहे हो? तो वह कैसे कर सकता है? और इस योग्यता का वह जो विकास कर पाता है मनोविज्ञान के थ्रू कर पाता है। लास्ट है आपका आत्म मूल्यांकन एवं मापन विधियों का ज्ञान। एक व्यक्ति के जो आत्म मूल्यांकन होता है, सेल्फ का जो एवेल्युएशन करना होता है, यह किसके थ्रू होता है? मनोविज्ञान के थ्रू होता है। समझ रहे हो? और आत्म मूल्यांकन का ज्ञान अगर एक एक्सटेंशन वर्कर को नहीं रहेगा तो वह गांव में जाकर समझ ही नहीं पाएगा कि किसका कितना विकास हुआ और किसका कितना करना है। समझ रहे हो? कितना % हम कर सकते हैं। तो ये सबका ज्ञान जो है हमारे, और मापन विधियों का, मनोविज्ञान के मापनी विधियों के द्वारा ही हम व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, एक पर्सनालिटी को मापते हैं कि नहीं, इस महिला में यह योग्यता है कि यह बहुत आगे इस प्लान को सक्सेस करा सकती है, इस उद्योग को यह चला सकती है, यह कुछ भी कर सकती है। इसका ज्ञान हमको कौन सिखाता है, कौन देता है? मनोविज्ञान, जो हमारे प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम ये कह सकते हैं कि सारे हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, इन सबों का जो स्थान है एक्सटेंशन एजुकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसके बिना हम किसी भी परिवेश का, किसी भी गांव का, किसी भी व्यक्ति का विकास ही नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा प्रसार शिक्षा और हमारा मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। आई बात समझ में? तो ये था हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, ठीक ना। बहुत ही छोटा चैप्टर था, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके डेफिनेशन हमको दिखाई देंगे, इसके महत्व हमको दिखाई देंगे। समझ पा रहे हो? और हमको क्या करना है, हमको एक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन को गेन करना, एक क्वेश्चन को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक अपना आपका जो नौकरी है, आपका जो टीजीटी पीजीटी एलटी है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। समझ पा रहे हो? जब हम एक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा हर यूनिट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहलाएगी। और जितना भी एक चीज़ और समझ लो कि जितना भी हम अभी पढ़ाए हैं एक यूनिट, उसके एक शब्द से, एक चीज़ों से हम जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ सेल्फ मेड होंगे, कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चन होंगे और कुछ PYQ होंगे। तो इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उतना हम कराएंगे, ठीक ना। और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, उससे हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको देंगे। और जो भी आपको समझ में नहीं आया हो प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, ठीक। और जैसे भी क्लास में कोई भी समस्या हो, आप एक बार फिर से कहोगे तो हम फिर से रिवीजन क्लास कर देंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपने सारे कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। ओके, थैंक यू।